हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज आप लोगों का वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है, तो पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी का ही आज के उसमें हम जीएस पोर्शन जितना भी क्वेश्चन आए हैं, 50 क्वेश्चन आए हैं जीएस के, सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्लस ये बताएंगे कि आप कैसे ये क्वेश्चन को कर सकते थे, कहाँ से जीएस रिवॉल्यूशन में आपको कहाँ ये चीज़ पढ़ाई गई थी और कैसे आप कर सकते थे। पहली चीज़, कॉमन चीज़ तो ये है कि जितना भी स्टैटिक पोर्शन था जीएस का, सब कुछ जो पढ़ाया गया था उसी में से आया। और सिर्फ है इस एग्जाम में नहीं, ये ध्यान रखना है, कोई भी एग्जाम अब आप यूपी ट्रिपल एस सी का दोगे, अगर जीएस का आपको जो पढ़ लिया होगा आपने तरीके से, तो सारी चीज़ें वहीं से ही मिलेंगी, आपको बार बार अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आया, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्न में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो देखो ये था तो वैसे करंट का क्वेश्चन, लेकिन सपोज करो आपने करंट नहीं पढ़ा, करंट से 16 से 17 क्वेश्चन करंट के आए हैं और करंट अच्छा खासा पूछा जा रहा है। ठीक, तो मैंने आपको पीडीएफ दी थी, हैंड रिटन टास्क कराए थे उसमें, कि एक पीडीएफ ये थी कि यूपी में जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं उनकी पीडीएफ, तो उनमें से 18 से 20 संस्थान मुख्य मुख्य जोड़े थे, ये तो प्रमुख 5-10 में आता है। तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है। यहीं से आपका अनुमान लग जाना था, अगर आपको करंट नहीं भी पता था तो आपका स्टैटिक से क्वेश्चन हो जाना था कि यहाँ पे किया है तो ये कहाँ होगा, झांसी में। अगला आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीओएस में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। ये करंट का था, मैंने बोला था लास्ट में आपको, खेल पे बनवाए भी थे करंट, मैंने नहीं देखे कि उसमें क्या था क्योंकि टाइम नहीं था, जीएस में मैं बिजी था, प्लस हिंदी और रीजनिंग भी चल रही थी। बट आई होप कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस पे तो आपके पास था, ये वाला आपका करंट था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, तो ये करंट में आपका आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा आई होप। ठीक है, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन हमने कराए होंगे हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 10 था आपका आंसर। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था, ये वन लाइनर्स फॉर्म में आपको कराया गया था। लद्दाख में शुरू किया गया था, जो आपके जीएस के पोर्शन में जो करंट कराया था जब जीएस के साथ में। ठीक है, अप्रैल 2022 से 2023 वाला उसमें था ये। आगे आते हैं, भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया, ये भी कराया था, बताया भी था मैंने कि पहले यहाँ पे झंडा नहीं फहराने देते थे, अब इन्होंने सेना ने क्या सबसे बड़ा सबसे ऊंचा झंडा यहाँ पे स्थापित किया था, ये जम्मू एंड कश्मीर था। ये करंट का है आपका। प्लस उस पोर्शन को भी देख लेना जिनका कल एग्जाम है। ठीक है, 3 बजे वाली शिफ्ट वालों का तो अब हो जाएगा, जिनका कल एग्जाम है हम वो पोर्शन लास्ट में हाईलाइटेड कर देंगे जहां आपको ध्यान देना है लास्ट टाइम में। ठीक है, तो जब नगद आरक्षित अनुपात आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है, मैंने बोला था कि इकोनॉमी का जो रिवीजन वीडियो आएगा उसको देख लेना, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएंगे। और ये देखो मैंने सब कुछ बताया था कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, चाहे उसका एमएसएफ हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब का एक ही काम है कि ये क्या करते हैं, मुद्रा आपूर्ति को घटाते हैं। जैसे ही ये बढ़ेगी मुद्रा आपूर्ति क्या होगा, घटेगी। इतने सरल फॉर्म में बता दिया था कि कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, समझाया तो सबको अलग अलग था कि क्या है, कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी। तो इन्होंने पूछा कि सीआरआर, तो सीआरआर इस बार बढ़ाई है, जैसे 4.5% कर दी, तो 4.5% में क्या होगा कि 100 रुपये अगर सभी बैंकों के पास आए तो उसको 4.5 रुपये 100 में से आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा। दैट मीन्स वो ये लोन नहीं दे पाएंगे, इस पैसे का वो यूज नहीं कर पाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में अपने आप मुद्रा क्या है, आपूर्ति घट जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति क्या होगी, कमी आएगी, ये वाला हो जाएगा, जहां पे पैसे की आपूर्ति या मुद्रा आपूर्ति से। ऐसे ही जो भी चीजें आपकी कराई हैं, E1 E2 E3 मुद्दा, हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी थी। जिनका कल एग्जाम है, अगर इकोनॉमिक्स वीक है कॉन्सेप्ट पोर्शन के लिए, वो देख लेना, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो पढ़ा था 3 आवर्स वाला, वो तो मोर देन इनफ है, वहां से तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मैंने बोला था जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं, वल्नरेबल सेक्शन में क्या आ जाता है, बालिकाएं या महिला बोल दीजिए, महिलाएं, SC ST, विकलांग, वृद्ध,
इन पे जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वीडियो का एग्जाम है, ग्रामीण विकास के ये पार्ट होते हैं। और ये तो मैंने कन्या सुमंगला तो आपको बताई भी थी कि ये 15,000 रुपये मिलते हैं इससे, ठीक है। 6 चरणों में मिलते हैं, जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक मिलते हैं, 2 लड़कियों पे मिलते हैं, और ये कहाँ से शुरू की गई थी, लखनऊ से। आगे आ जाते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, ये मैंने वन लाइनर्स करंट कराया था 3 मंथ का, उसमें आ गया था हुबली जंक्शन है कर्नाटक का। उसके पहले ये भी बताया था कि पहले गोरखपुर था, अब ये हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, बोला था कि दिवस आते हैं सारे, पढ़ लेना सारे दिवस पे आपका, वो भी तैयार कराया था। लास्ट में भी एक करंट में भी कराया था, जितने भी दिवस होते हैं, तो ये 20 मार्च था आपका। करंट का एक बार देख लेना, ठीक है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है, ये अभी लेटेस्ट बता रहे हैं, जो जीएस में हिस्ट्री पोर्शन कराया था एंशियंट का, वहां पे मैंने हड़प्पा में बता दिया था एक ओवरऑल व्यू। कोई बुक और कोई टीचर आपको नहीं बता पाएगा ये चीजें जो बताई थी ना, कि कहीं पे भी किसी की अगर मूर्ति या मोहर पर मूर्ति इसकी बात हो, जैसे जो एक मिली है ना नर्तकी की मूर्ति कांसे की, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली। एक बताया था केवल हड़प्पा में एक आपकी पुजारी की मूर्ति मिली है, वो मूर्ति केवल हड़प्पा से मिली है, जो मोदी जी जैसे लगते, बाकी जितनी भी मूर्ति प्लस मोहर पे मूर्ति वो सब आप सीधा मोहनजोदड़ो पे चले जाना। तो मोहनजोदड़ो, स्नानागार अन्नागार भी यहीं से मिले, तो ये सारी चीजें कराएंगे। एनसीएंट में तो सारा लास्ट का एक पेज में डिटेल में दे दिया कि कहाँ से क्या मिला था। ये तो बताया कि एक शॉर्ट कट भी बता दिया, लॉन्ग कट तो आपके पास था ही जो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। निम्न में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है, ये करंट का क्वेश्चन था, भारत है इसका। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट में मैंने एक पीडीएफ दी थी आपको, उसमें ये सारी चीजें थी। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, सामाजिक समानता का सिंपल, जिसने भी पॉलिटी पढ़ी होगी, पॉलिटी के तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ना किसी एग्जाम में आपके होंगे, यूपी पीसीएस तक पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जिस हिसाब से पढ़ाया है। फैक्चुअल ज्योग्राफी भी अभी देखोगे पूरी की पूरी वहीं से आई है जितना पढ़ाया गया था। तो इसमें क्या था कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, मैंने बोला था कि जब समान परिस्थिति हो तो समान व्यवहार, असमान परिस्थिति हो तो असमान व्यवहार करना पड़ता है, जिससे कि सारे वर्ग एक समान लेवल पे आ जाए। तो क्या है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर के लिए। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, दो आपके वीडियो आए थे, मैंने ज्यादा वीडियो नहीं डाले थे, टोटल 4 वीडियोज थे साइंस पे, उसमें ये चीज अगर ये वाला पोर्शन होगा तो ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल सी थी। स्टेपीज है, सबसे बड़ी फीमर होती है आपकी। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब साइंस इतनी सिंपल आती है। दूसरी चीज, साइंस के 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसमें मैंने लास्ट में अपने पास देखो 40 से 45 दिन ही थे, हमें वो पोर्शन करना था जहां से आपका स्कोर बढ़े, ठीक है, वो सारी चीजें हमने कवर की थी। निम्न में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन वाला अगर आपको पोर्शन मिल गया होगा, मैं बोला ना कि 2 ही क्लास, टोटल 4 क्लास बनी थी यूट्यूब पे, ऑलरेडी वो चारों क्लास पड़ी हुई थी, ठीक है, वहां देख लें, साइंस सेक्शन में होंगे यूट्यूब पे। तो जो भी आपके B6 विटामिन B6 है, B9 है और B12 है, इन तीनों की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। दैट मीन्स इनकी होने से, मात्रा होने से ये क्या करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसमें केवल एक था तो B12 आ जाएगा, साइनोकोबालामीन। मिसमी जनजाति भारत के निम्न में से किस राज्य की निवासी है, ये मेरी अबोर मिसमी पहाड़ियां भी हैं, ये ध्यान रखो। तो मिसमी जनजाति कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की निवासी। ढापला, मिरी, अबोर, मिसमी, 4 ये पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये तो अभी कराया था, लेटेस्ट कराया था आपका, जब ये क्वेश्चन आंसर करा रहा था प्रीवियस ईयर, तो बताया था ब्रह्मपुत्र नदी पे है, माजुली द्वीप नाम है, असम है, सबसे बड़ा है, 880 स्क्वायर किलोमीटर। जो लोग सीरियसली नहीं पढ़ते ना, जिन्होंने लास्ट तक सीरियसली नहीं लिया होगा, उनके 2 क्वेश्चन भी छूटे होंगे, तो लास्ट में वो 2 क्वेश्चन उनको बहुत ज्यादा दुख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो चीजें बोल के रखी हैं। निम्न में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है, ये थोड़ा डिपॉजिटरी की बात हो रही थी, कॉमन सेंस लगना था, इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपकी ना डिटेल में होती तभी होता, ये उतने पोर्शन में नहीं हो रही है, लेकिन मैं बताता हूँ, हल्का सा देता हूँ। जब आप पैन कार्ड बनवाते हो ना, तो एनएसडीएल बनवाता है, एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाते हो, वहां से लग जाता है, या जो यूपीआई वगैरह है ना, तो इसमें मेनली आपका एनपीसीआई तो है ही, लेकिन इसको बैकग्राउंड सपोर्ट कौन दे रहा है, एनएसडीएल।
नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो ये NSDL हो जाना चाहिए था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन, बहुत ही सिंपल, ये तो सारी चीजें कराई, 11वीं अनुसूची में पंचायतें और 12वीं अनुसूची में आपकी नगर पालिकाएं। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च, कल ही बोला था स्टेट जी वीडियो में कि GI टैग ध्यान से पढ़ लेना, जो मैंने आपको दी है उसमें हैं आपके सारे GI टैग कहाँ है, किसको मिले, क्योंकि इस बार 33 GI टैग दिए एक ही साल में सर्वाधिक, तो ये राजस्थान की थी मथानिया मिर्च। अभी जिनका कल एग्जाम है वो पढ़ के जाए। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफाइट, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। ये सारी चीजें तो पहले भी बताई हैं कि हाइड्रो जहां पे लगेगा तो वहां पे आपको पानी सीधा समझ जाया करो क्या। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषा हैं, तो गारो, खासी, जयंतियां, ये 3 पहाड़ियां हैं आपकी मेघालय में है, और वहीं की इन्हीं के नाम पे देखो ये जनजातियां भी हैं वहां पे, गारो, खासी। अभी कुकी और मैती के बीच में आपका मणिपुर में वो भी चल रहा है, तो ये जनजातियां पहाड़ियां सब उसी, क्योंकि जो ऊपर रह रही हैं वो पहाड़ी पर रह रहे हैं, उस पहाड़ी के नाम से उसका वो मेघालय सिंपल सा आना था इसका। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पहले तक आ चुके हैं, अभी नहीं लेटेस्ट चल रहा है। ये आई तो आपका लेटेस्ट है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आपके आ चुके हैं, ये था वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आगे चलते हैं। टोडरमल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो टोडरमल के बारे में पढ़ाया था कि ये क्या था, राजस्व देखता था, राजस्व कर वगैरह ये सारी चीजें टोडरमल संभालते थे, यही भू राजस्व प्रणाली भी अकबर के शासनकाल में लाया था। राजस्व देखता है वो क्या कहलाता है, दीवान, तो ये क्या हो जाता, मुशर्रफ ये दीवान, बहुत ही सिंपल था। अब कलमकारी चित्रकला का संबंध, आर्ट एंड कल्चर, चूंकि थोड़ा सा विस्तृत था, मैं बोला ना हर चीज हम अभी नहीं पहुंचे, अब जो RO का बैच चलेगा उसमें ये सारी चीजें टच की जाएंगी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम रहेगा 2 से 3 मंथ, वहां पे 40-45 पेज में हमारे पास जितना टाइम था हमने अपना सब कुछ कवर किया। इससे एक ही क्वेश्चन आया, कलमकारी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो सिंपल सा था कि कपड़े के ऊपर चित्रकला की जाती है, ठीक, कलमकारी होती है, कढ़ाई वगैरह निकाली जाती है, तो दक्षिण हाथ में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित, सब कुछ बताया था, 338, पॉलिटी का तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 338 क्या था, SC से था, 338A किससे था, ST से था, और B के किससे हो गया, अब आपका OBC आयोग बन गया। ये सारी चीजें कराई गई हैं, कई बार जिक्र हुआ इन चीजों का। तो गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो स्टैटिक जी के कुछ भी सब आपका अंदर से है, मैंने बोला ना 5 मार्च 1922 को क्या हो गया था, चौरी चौरा की घटना हो गई थी, इसको एक बार कंफर्म कर लें, मार्च की फरवरी, ठीक है, चौरी चौरा की घटना हो गई थी, और उसके जस्ट बाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन 12 तारीख को खत्म कर दिया था गांधी जी ने, ठीक है, थाने को जला दिया था, गोरखपुर के पास चौरी चौरा था। ब्लिट्ज शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, खेल वगैरह पे भी आपका टास्क कराया गया था, PDF आपको दे दी गई थी। जिन्होंने भी देखो जितनी चीजें कराई सीरियसली लेके सबको 2-2 बार रीडिंग कर ली होगी, उनके ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही हो गए होंगे, तो ये आपका शतरंज से संबंधित था। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण एक करंट में हमने कराया है, कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये तो बड़े सिंपल था, एंशियंट जिसने पढ़ी होगी सबको पता है, टोटल 16 थे, पर आगे चल के मगध आता है, सबको हराता है, बिंबिसार पहले हराता है, केवल अवंती को छोड़ता है, फिर आगे चल के कालाशोक, अशोक ये आते हैं, कालाशोक खासतौर से ये हराता है ना, शिशुनाग हराता है, फिर महापद्म नंद के टाइम पे तो ये कहाँ तक पहुंच जाता है आपका, कलिंग वगैरह को भी जीत लेते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन थे, विजयालय, ये तो कराया। एंशियंट का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आया, सब कुछ उसी में से आया। यहाँ से समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई का लेवल सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि 1 - पढ़ा दी उसमें से फंस गया, पढ़ाई का लेवल वो है कि आपने किया और एक बार कर लिया हमेशा के लिए हो गया। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, ये तो देखो बड़ा ही नॉर्मल सा है, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल छूता है, पश्चिम बंगाल एकदम किनारे बांग्लादेश को छूता है, सिक्किम, भूटान और नेपाल को छूता है, ठीक है, तो ये सब छूते हैं, तेलंगाना नहीं छूता, तेलंगाना अंदर है, इसके पास कोई बंदरगाह भी नहीं। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है, तो सबसे अधिक वलय पूछा गया शनि, ये भी कराया गया था कि किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो ये ध्यान रखना बृहस्पति हो गया, फिर से पहले बीच में शनि हो गया था, बृहस्पति हो गया उपग्रह के मामले में, ठीक है, ये वलय की बात हो रही तो शनि है, स्टैटिक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल है? देखो ये बड़ा ही थोड़ा, ये सारी चीजें कराई हैं, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, सारी चीजें कराई हैं। तो 14 से लेके 18 तक आपके क्या है, इक्वालिटी वाले थे। तो अस्पृश्यता अपने आप इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। अस्पृश्यता, बहुत सारे लोग अस्पृश्यता लगा के आए हैं, ये ऐसा मैंने देखा। अस्पृश्यता नहीं है इसमें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 और 24 है। 23 और 24 में क्या है आपका, एक तो बच्चों को जो है, आप बच्चों को आप कारखानों में नियोजन कर रहे हो, ये वो चीज कर रहे हो, तो वो नहीं होनी चाहिए, ये 24 में। और 23 में क्या है, बेगारी और बलात् श्रम वगैरह ये सब कर रहे हो, तो बेगारी का निषेध है आपका। क्या बेगारी का निषेध करना, शोषण के विरुद्ध अधिकार निषेध में कौन सा शामिल नहीं? अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन आपका बेगारी भी है इसमें, 14 वर्ष से कम उम्र के रोजगारों पर प्रतिबंध ये भी है आपका, और तस्करी का निषेध, ये तीनों है, ये नहीं है। चलिए सही है, ये नहीं है, राइट है। वही तो मैं बोला, पॉलिटी में गलत कैसे आ सकते हैं स्टूडेंट पॉलिटी पढ़ने के बाद, ठीक है। 23 और 24 के दोनों पार्ट है, तो 23 और 24 आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है, और ये वाला नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का निषेध। दलमा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये तो बड़ा ही सिंपल सा था, जिन लोगों ने वन दरोगा पढ़ा है। अब वो ये गलत करके हैं तो फिर बात अलग है, ठीक है। झारखंड। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य बना? ये सारे करंट में कराए गए, जो करंट आपके 3 मंथ वाले मंथली आए थे, प्लस जो आपके 4-5 पोर्शन में डाले गए थे, उनमें से ये सारी चीजें आ गई। तो फिनलैंड था। इसमें अगर दिमाग भी लगाते तो आपको पता चल जाता कि ये पहले से ही है, ये पहले से ही है, ये इसकी कोई चर्चा नहीं चल रही थी। स्वीडन की जो चर्चा चल रही थी, स्वीडन की चल रही थी, और यूक्रेन की चल रही। यूक्रेन तो बाहर है, क्या है ना, और फिनलैंड बना है। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सारणी रडार प्रणाली विकसित की। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? देखो इतने से ही समझ में आ जाता क्या बोल रहा है। मोबाइल आर्टिलरी लोकेशन, आर्टिलरी क्या होता है, हथियार, और लोकेटिंग क्या होता है, लोकेट करना, उनकी पता लगाना कि कहाँ है। तो यहीं से समझ में आ जाता, आपको कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन ने ही बता दिया कि ये क्या है। तो थोड़ा जो लोग कूल माइंड से पढ़ रहे होंगे ना, उनके लिए अगर करंट के या बहुत सारे मैं बोले हैं कि आपका दिमाग अगर सही से काम कर रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाते हैं। होला मोहल्ला एक त्योहार है जो योद्धाओं, बहादुरों, जीत, गौरव, निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये त्योहार आपका पंजाब में मनाया जाता है, होला मोहल्ला। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की? 2-3 बार मैंने इनका जिक्र किया, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये आपके। शांति निकेतन की पहले इन्होंने स्थापना की थी, उसी के परिषद में इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। बाकी इन्होंने क्या गीत वगैरह लिखे हैं, ये आधुनिक भारत में बाद में काफी चीजें कराएंगे। आगे चलते हैं, केंद्रीय, और जो मैंने ये सारी चीजें अगर वहां पे भी देखो ना, जो मैंने एक 40 पेज की पीडीएफ दी थी आप जीएस की, जिसमें वो क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे, वहां से सारे क्वेश्चन आ जाने सब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? एक करंट का है आपका, सामाजिक कार्य। आगे चलते हैं, बारह लाचा ला दर्रा निम्न में से किन 2 स्थानों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? मतलब किन 2 राज्यों को और केंद्र शासित। बहुत ही तरीके से हर एक दर्रा किस किस को जोड़ता है कराया गया आपका। मुश्किल से 2 पेज में था ये सारी चीजें, 2 पेज भी नहीं थे, एक ही पेज में था। तो इसको आपको देख लेना था, क्या था आपका, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इसको जोड़ता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? ये भी कराया है आपको, चट्टान है तो बहुत डिटेल में कराया। जहां पे बोले ना कि जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, सारे कराए कि सबसे पहले आपकी आग्नेय बनती है, जो लावा मैग्मा निकलता है। आग्नेय के बाद क्या होता है, अगर आग्नेय चट्टान अंदर ही दबी रह जाए तो भारी ताप और दाब के कारण क्या है, रूपांतरित हो जाती है, कायांतरित ये बन जाती है। आग्नेय चट्टान जब गल के और उसका क्षय होके दूसरी जगह इकट्ठी होती है, अपर्दन होता है, फिर निक्षेपण होता है, फिर वो क्या होता है, समय के साथ फिर से चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है आपकी, अवसाद। सिंपल सा था, तीनों चट्टानें बताई गई थी आपकी, तो एक हो जाएगी आपकी कायांतरित। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया? देखो यहाँ से जो भी सीरियस स्टूडेंट्स होंगे ना, नॉन सीरियस स्टूडेंट क्या, पेशेंस की कमी होती है उसके पास, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो सोचता है नौकरी मिल जाए, ऐसे ही मिल जाए, ठीक है। सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको मैंने पढ़ाया है, सारे अनुच्छेद बड़े ध्यान से बताए हैं, और ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक असीमित पावर है, जब कोई कानून वैसा ना बना हो और सुप्रीम कोर्ट को उस कानून को परिवर्तित करना हो तो आर्टिकल 142 है,
उसके तहत उसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जहां पे भी लगे कि पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसा आवश्यक है तो वो कोई भी डिग्री या आदेश पारित कर देता है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे भी बैन किए, हाईवे के किनारे जो शराब है वो भी बैन की। अभी हाल में बताया था आजम खान को बेल भी इसी के तहत दी, क्योंकि क्या हो रहा था कि एक केस नया लग जा रहा था, जैसे ही वो बाहर आने का हो रहा था बेल मिल रहा है, अगला केस हो जाता, फिर बेल दे दी इसके तहत। तो ये अनुच्छेद बहुत पावरफुल है और इसी के तहत ही सुप्रीम कोर्ट वो काम करता है जो अगर पहले से ना होता आया। तो ये आपका सीधा कॉमन सेंस वाला था। अगर आपने ये करंट ना पढ़ा हो, वैसे तो ये करंट का था, क्वेश्चन न्यूज में था, लेकिन अगर करंट ना पढ़ा हो, क्योंकि ऐसे करंट यूपीएससी वाले या यूपीपीसीएस मेंस वाले ही पढ़ते हैं। अब आते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्न में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष, मैंने तो ये सारे बताए थे, आईएमएफ की एमडी, डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ हैं, विश्व बैंक का बताया था अजय बंगा बन गए हैं, एफएटीएफ का भी बताया था टी राजा हैं जो भारतीय मूल के सिंगापुर की, सब चीज बताई थी, बड़े आराम से हो जाना था। भूपेन हजारिका सेतु, ये आपका 1.5 से 2 साल पहले का करंट आ गया, ये बना था भूपेन हजारिका सेतु, निम्न में किस नदी पे है, ये आपका लोहित नदी पे है, ठीक है। भूपेन हजारिका को आपका भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इन लोगों, इनकी फैमिली शायद मना भी किया था लेने से, फिर बाद में ले लिया हो, पता नहीं क्या। निम्न में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ है, यहाँ पे भी आपकी बंदर होगा कि पढ़ाई हो जानी चाहिए थी। अगर आपको सन मालूम हो कि 1984 में हुआ था तो ये त्रासदी हुई थी, तो जस्ट बाद कौन सा आया, 1986। बाकी कानून उसके पहले के हैं, तो पहले तो बनेंगे नहीं, तो उसके बाद तो एक ही है, तो भी यहाँ से काम हो जाना था। आगे चलते हैं, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल, ये करंट का क्वेश्चन है। करंट में जो आपके कोई भी करंट की आपको पीडीएफ दी थी, उसके स्टार्टिंग के जो होते हैं उसमें ये होना चाहिए था आपका। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा हो, क्योंकि करंट देखो, करंट हमेशा चेंज होता है, हर 2 महीने बाद नई चीजें आ रही हैं। तो जब जीएस चल रही है तो करंट आपका पूरा जीएस के साथ नहीं होता है ना, या तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो होता है। तो करंट कुछ आपको भी एक्स्ट्रा पढ़ना था, बोला गया था आपको। तो ये अगर कॉमन सेंस लगाते तो जल से संबंधित अधिकतर चीजें आप देखोगे जो योजनाएं हो रही हो, अगर मोदी जी शुरू करें तो उस स्थान पर जहां जल की सबसे ज्यादा कमी है तो ये राजस्थान हो जाना था। कॉमन सेंस अगर लगाते, वैसे तो नहीं लगाना चाहिए था, नहीं आ रहा था तो। निम्न में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की, ये सिक्किम था आपका। निम्न में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको सिंपल आपका था कि इनका कोई रामायण से लेना देना नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, सिर्फ सीता जी का जो सीता जी गई थी, हरण हुआ था, रावण जहां पे था, वो सारी चीजें कहाँ स्थान आपके, श्रीलंका। तो श्रीलंका सीधा आ जाना था, इसमें तो थोड़ा भी वो नहीं लगाना था। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की, आपका इटली है, इन्होंने खोज की थी। और यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन हो गए। आई होप, अब आपको बताते हैं 16 से 17 क्वेश्चन करंट के हैं। करंट पोर्शन फिर से खास तौर से किसी भी बुकलेट में जो वन लाइनर्स हैं, ऐसा कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये योजनाएं वगैरह एक बार ध्यान से देख लेना, आपको मिली हुई हैं। जिनका भी कल एग्जाम है वो करंट को एक बार भी ध्यान से देख लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस हैं। स्टैटिक में जो आपको पॉलिटी पढ़ाएगी, अपना दिमाग लगाना, उस ज्ञान का यूज करना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिस्ट्री में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आओगे, मैक्सिमम मीन्स 10 आए हैं तो 9 क्वेश्चन आपके आ जाने चाहिए हिस्ट्री में, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 नहीं आते हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी में जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत थी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और जहां पे फैक्ट्स की, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस जो टास्क पीडीएफ दी थी वो अगर आप करके जा रहे हो तो आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कल जिनका एग्जाम है उनके लिए बता रहे हैं। करंट पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। हिंदी और रीजनिंग, हाँ कंप्यूटर देखना, कंप्यूटर की भी पीडीएफ दी थी, क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं, बड़े ही सिंपल से आए हैं। बेसिक साइंस के भी बड़े ही सिंपल से आए हैं। यूट्यूब पे साइंस के अगर बाकी के 2 वीडियो जिसको देखने कल एग्जाम यूट्यूब पे पढ़े हो, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताना तो हम दोनों वीडियो अभी आपके डलवा देंगे। हम इसलिए नहीं एक्स्ट्रा चीजें डालें कि ज्यादा बोझ ना आए आपका, लास्ट में एग्जाम टाइम में लिमिटेड चीजें देनी है जिनका मैक्सिमम आउटपुट निकले, ठीक है। तो हिंदी हिंदी और रीजनिंग की हम बाद में डिस्कस कराएंगे, दोनों पेपर हो जाने दीजिए तो शाम में इनका डिस्कस कराएंगे। अभी जीएस का पोर्शन है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।